वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करा था, हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। हम बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक है लिपिड्स। इसमें हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, और इसमें हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे और क्लासिफिकेशन में हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स विविध प्रकार के तेलीय, स्नेही तथा मोम के समान कार्बनिक पदार्थ हैं जो एवलेट, किंतु जो जल में तो एवलेट हैं, और किंतु ईथर और एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हैं, और उत्तक एवं संचित खाद्य पदार्थों का मुख्य भाग बनाते हैं। जो उत्तक होते हैं हमारे टिश्यू और खाद्य पदार्थों का मुख्य भाग बनाते हैं। लिपिड्स जो शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था जर्मनी के जो जैव रसायन वैज्ञानिक थे, यानी बायोकेमिकल साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विल्हेम ब्योर। इन्होंने 1943 में किया था। तो जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है शब्द का वो इन्होंने ही किया था। आधुनिक जैव रसायन के जनक भी कहते हैं इन्हें। खाद्य पदार्थ तेल, मोम, वनस्पति चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, प्राकृतिक रबड़, पादपों के वर्णन जैसे गाजर का कैरोटीन और विटामिन में भी पाए जाते हैं। विटामिन, गंधक, स्टेरॉइड हार्मोन्स और आदि लिपिड्स के उदाहरण हैं। ओके, ये जो है लिपिड्स के उदाहरण हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। फिर अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तीसरा, अध्रुवीय जल विरोधी होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वे ध्रुवीय, वे जल विरोधी होते हैं, और ये जल में घुलनशील है, किंतु अध्रुवीय नॉन पोलर जो कार्बनिक विलायक होते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोल आदि में घुलनशील है। लिपिड्स की हम रासायनिक संरचना के बारे में बात करें तो ये इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वास्तविक वसाओं में भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, किंतु इनमें ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ भी आपको बताया गया है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन तो होते हैं ज़्यादा, और लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात 2:1, जो हमारा वाटर का अनुपात था 2:1, वो नहीं होता, इसमें से अधिक होता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 से अधिक होता है, 2:1 से अधिक होता है। और कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर की कुछ मात्रा होती है। इनमें और भी अणुओं की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से थोड़े से अलग हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं। सरल लिपिड्स वशीय अम्लों ग्लिसरॉल के एस्टर हैं या ग्लिसरॉइड हैं। जो हमारे सरल लिपिड्स होते हैं वे वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, या इन्हें हम ग्लिसरॉइड भी कह सकते हैं। वसा अम्लों के 3 तथा ग्लिसरॉल के 1 अणु के मिलने से लिपिड्स बनता है, यानी जो हमारी फैट होती है उसका 3 अणु और हमारा प्लस 1 हमारा ग्लिसरॉल का अणु, ये हमारे एक लिपिड को बनाते हैं। एक अणु लिपिड्स को बनाते हैं। इनमें जो वसा के अम्लों की 3 अणु जो होते हैं वो एक समान भी हो सकते हैं, यानी ये जो 3 अणु हमने लिए थे फैट के, ये समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। वसा अम्लों के कार्बनिक समूह, ये कार्बनिक समूह जो होता है तथा ग्लिसरॉल के हाइड्रोजन समूह, इनमें क्या होगा, COOH और OH, यानी इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, तो इसमें ये हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। अब इसे निकाल लीजिए, इस वाले को, एक H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। इसी कारण वसा के संश्लेषण को डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन की क्रिया होती है। समस्त जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की संरचना जो है एक समान होती है ज़्यादातर लिपिड्स की, केवल उनमें पाए जाने वाले वसीय अम्ल भिन्न होते हैं। इसी अम्लों की गुण लिपिड्स के गुणों को निर्धारित करते हैं। जो हमारे 3 हमारे फैट थे, इन्हीं के सारा चल रहा है, इसी का खेल है कि इसके जो निर्धारण होता है वो भी इसी से होता है। अब हम आगे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, तो लिपिड्स जो है ये हमें बस क्या पढ़ना है, फैटी एसिड के बारे में पढ़ना, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं वो होते क्या हैं आखिर में। तो आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा हो कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड की चेन बनती है। ऐसे करके बनते हैं। यहाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है सिंगल बॉन्ड ही है, और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको। कार्बन और कार्बन के बीच जो मिलता है हमको डबल बॉन्ड,
सिर्फ उसी डबल बॉन्ड को हम देखते हैं। और जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा तो इनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन की संख्या भी कम हो जाती है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिख रहा है मिसिंग हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन के अणु मिलने से हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई है। अब देखते हैं हम संतृप्त यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो पहले संतृप्त के बारे में बात करते हैं। इनकी हाइड्रोजन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंध नहीं पाए जाते। तो आपको पहला तो यही पॉइंट मिल गया कि इसमें हमें डबल बॉन्ड नहीं मिलते। ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं क्योंकि ये अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोजित नहीं हो सकते। ये जो है ये सीधी श्रृंखला होती है क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकते। इन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। ये सामान्य ताप जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वह ठोस या अर्ध ठोस की अवस्था में रहते हैं, यानी उस पर हमारे सॉलिड या हाफ सॉलिड बोल सकते हैं होते हैं। जंतु वसाएं जैसे घी, चर्बी आदि संतृप्त वसाओं से बने होते हैं। ये गलनांक सामान्य ताप से अधिक होता है। इनका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट वो सामान्य ताप से थोड़ा सा अधिक होता है। कुछ संतृप्त वसाओं के सूत्र उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या कुल संख्या निम्नलिखित प्रकार से है। एरोमेटिक एसिड जो है इसमें हमारा कार्बन की संख्या 16 है, स्टेरिक में हमारे 18 हैं और एराचिडिक एसिड में हमारे 20 है। इनको आप एक याद कर लेंगे और वहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम असंतृप्त की बात करेंगे, असंतृप्त की बात करेंगे तो इसमें कार्बन श्रृंखलाएं असंतृप्त होती हैं, अर्थात इनमें जो है हाइड्रोजन के कार्बन के बीच एक या एक से जो कार्बन कार्बन श्रृंखला होती है उसके बीच एक से अधिक या दोहरे बॉन्ड पाए जाते हैं। दोहरे आपके ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें पाए जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है। 18 कार्बन वाले असंतृप्त वसा अम्लीय ओलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड में क्रम से 1, 2, 3 दोहरे बॉन्ड होते हैं। कुछ असंतृप्त वसा अम्लों के सूत्र इसमें दिए हुए हैं। इसमें ओलिक एसिड की बात की गई है, तब बात की गई ओलिक एसिड की। तो ओलिक एसिड हम देखते हैं तो ओलिक एसिड में क्या एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है यहाँ पे, और लिनोलिक एसिड में क्या हो रहा है कि 2 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और लिनोलिनिक एसिड जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो 3 बार पाया जा रहा है। तो जिनमें डबल बॉन्ड कई बार पाया जाए या डबल बॉन्ड पाया जाए उसे हम असंतृप्त कहते हैं, असंतृप्त वसा या असंतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और कार्बोहाइड्रेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।